कि हम कई बार वचन में देखते प्रभु बार बार बोलते हैं कि वो इनको इनके प्रति प्रेम रखते थे, तो ये उनके दोस्त थे, प्रेम रखते थे इन तीनों भाई बहन से। और ये बार बार हम देखते हैं वचन। तो ये जो परिस्थिति ऐसा है कि लाजरस बीमार पड़ जाता है। लाजरस बीमार पड़ जाता है, तो जैसे हमारे बीच में भी अगर कोई बीमार पड़ता है या हम बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रभु की तरफ ही मुड़ते हैं। उसमें कोई शक ही नहीं, हम प्रभु के जन है। तो यही है जो हम करते हैं। और इधर हम वर्स 3 में देखेंगे। मेरा बाइबल इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप अपना अपना बाइबल में फॉलो कीजिए। वर्स 3, Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. तो यहाँ उनके जो 2 सिस्टर्स है, मार्था और मेरी, ये मैसेज फटाफट भेजते हैं प्रभु के पास कि प्रभु जिसके प्रति आप प्रेम रखता है, लाजर, वो बीमार है। तो ये आम बात है, हम भी यही करते। और ये बात पहुंच जाती है हमारे प्रभु के पास। और वो अगला वर्स 4 में वो बोलता है कि when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. अभी बात क्या है कि प्रभु को पता है कि आगे क्या होना है। ये जो बीमारी है, इसके बाद उनका जान चले जाएंगे, और उसके आगे क्या होना है प्रभु को पता है। बट मेरी और मार्था को या उनका जो चेलों को उस टाइम में ये बात पता नहीं है। अब ये है जो चीज मुझे छुआ है कि जब मुश्किल परिस्थिति आते टाइम हम फटाफट प्रभु के पास संदेश भेजते हैं। आजकल संदेश कैसे, घुटने पे हम प्रार्थना करते हैं, हम आपस में भाई प्रभु के जन को बताते हैं, सब प्रार्थना में लगे रहते हैं। बट ये इधर जो हृदय छुआ है वो बात है कि जो प्रभु है, परमेश्वर है, उनको सब आगे का भी पता है कि क्या होना है। सिकनेस, इसके बाद जान चले जाने और उसके आगे क्या होना है, वो सब उनको पता है। दरअसल हमें, हमारा जो सोच है, हमारा जो अंडरस्टैंड है, बहुत लिमिटेड है। ये बहुत क्लियर है। अगर हम पीछे परिस्थिति में अपना परिस्थिति देखें तो मुझे बहुत क्लियर है कि हमें पता नहीं था कि बात क्या है। और जब पूरा परिस्थिति निकल जाने के बाद ही पता लगा, अच्छा ये था परमेश्वर का इसमें जो उनका जो विल था और क्या वो चाहते थे। और इसमें भी इन्होंने क्लियर दिया है कि ओके, सो हम बोल रहे थे कि परिस्थिति, पूरा कंप्लीट परिस्थिति का जानकारी ओनली प्रभु को है। वेरएस हम अपने शरीर में, हमारा लिमिटेड है हमारा अंडरस्टैंडिंग। और हम, मेरे खुद व्यक्तिगत जीवन में जब हम पीछे जब देखते हैं, हमने देखा है कि कई बार मुसीबत आते हैं, हमें पता नहीं लगता है कि बात क्या है, आगे क्या बढ़ना है। और परिस्थिति निकलने के बाद ही क्लियर दिखता है कि परमेश्वर का हाथ कहाँ था और वो क्या चाहते थे हमारे लाइफ में। ये ऐसी बात है इधर, और हम सबके जीवन में ऐसे ही होंगे। परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां हम आएंगे, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने बात रखेंगे। बट उन्हीं को पता है कि इसमें आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। इतना बड़ा महामारी चल रहा है दुनिया में। बहुत लोग प्रभु में चले गए, बहुत लोग अनंत टॉर्मेंट में चले गए। एंड फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, और बता रहे थे कि थर्ड वेव भी होंगे। ये पूरा जितने भी परिस्थिति है वो पूरा परमेश्वर के कंट्रोल में है, नहीं है जो उनके कंट्रोल के बिना आगे कोई चीज इस दुनिया में होंगे नहीं। तो आगे हम बढ़ते और देखते हैं कि लाजरस के जो कहानी में कैसे परमेश्वर का क्या कंट्रोल है, प्रभु का क्या सामर्थ है, वो हम आगे ना। जैसे हमारा प्रभु ये बात सुनता है, क्या एक आम हम लोग क्या करके दौड़ के हम अपने जो बीमार है उनके पास दौड़ के जाते। बट हमारा प्रभु इधर जो करता है वो थोड़ा अलग है। वर्स 6 अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, when he heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. अगर आप सोचिए, इन्होंने मैसेज भेजा है अपने प्रभु के पास, ये जानते हैं प्रभु सामर्थी है और लाजरस को बचा सकता है। बट प्रभु का हरकत है कि वो उधर 2 दिन रुके रहे। ये है जो हृदय को बहुत छुआ है। जितने बार ये पढ़ूं, अभी भी जब हमने पढ़ा है कि ये बात छूता है कि प्रभु हिला नहीं 2 दिन। और आगे हम देखते हैं कि 4 दिन के बाद है जब प्रभु आ जाता है। तो हमारे लाइफ में भी बहुत चीज है जो शायद हमारे नजर में प्रभु हिलते नहीं है, इसके पीछे उनका प्लान है, उनका पूरा परिस्थिति सामने चलना है। और वो उस परिस्थितियों में जो चाहता है हर आदमी के लाइफ में, और उनका जो पर्पस है और उनका जो महिमा जो होना है, वो
होकर ही रखेगा। और हम देखते हैं कि ये प्रभु उधर रुक जाते और बाद में अपने चेलों से बताते, आगे पढ़ते टाइम हम देखेंगे कि हम चेलों को बताते हैं कि चलो हम वापस जाएंगे जेरूशलेम में। तो वो आपस में उनका चर्चा होता है कि उधर जो जेरूशलेम में जो यहूदी थे वो तो पथराव करने के लिए तैयार थे, क्या हम वापस क्या उधर चले जाएंगे। और ये आपस में बात होता है और फाइनली प्रभु चेलों को बताता है कि लाजर सो रहा है और मैं जाके उनको नींद से मुझे जगाना है। तभी भी चेलों को पूरा बात समझ आता नहीं, ये समझे कि ये सो रहा है, बीमार है करके सो रहा करके प्रभु बोल रहा है, बट इनको ये बात समझ में नहीं आया कि लाजरत का डेथ हो जाता है। और फाइनली प्रभु उनको क्लियरली बताते हैं वर्स 40 में दैट लाजरस इज डेड। सो अभी क्या होता है, लाजरस बीमार था, संदेश भेजा जाता है प्रभु को, प्रभु रुकता है। एक आम अगर हम सोच में अगर रहे तो इंस्टेंटली प्रभु को हरकत करना चाहिए था, बट प्रभु रुकता है। हमारे लाइफ में भी देखता है, हर चीज हम इमीडिएटली चाहता है कि प्रभु इमीडिएटली हाथ बढ़ाए और हमें खींच के बाहर निकाले, बट शायद ये होता नहीं है। मेरे लाइफ में मैं पीछे देखता हूँ, बहुत बार ऐसे बात हुआ है कि प्रभु रुका है, फिर उसके बाद जब प्रभु हिला है, बहुत अद्भुत काम हुआ है और उनका महिमा ही हुआ है हर बार। और इसमें प्रभु फिर वर्स 15 में बोलता है, एंड आई एम ग्लैड फॉर योर सेक दैट आई वाज नॉट देयर टू द इंटेंट ये मे बिलीव, नेवरदलेस लेट अस गो अनटू हिम। तो यहाँ प्रभु बोलता है कि ये उसमें पर्पस था, वो बीमार हो और उनका डेथ हो, और आपके विश्वास के लिए मैं रुका हूं, और ताकि आप विश्वास करें कि ईश्वर का जो सामर्थ है उसके ऊपर और दम है वो आप जाने, इसके वजह से ये हुआ है। हम देखते हैं कि ये ज्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी तकरीबन 4 दिन लगता है कि लाजर तक प्रभु को आने में, और ये जानबूझ के इतना देरी रखा है ताकि उनका महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर का सामर्थ सब लोगों को पता लगे। और आज भी 2000 साल के आगे हम इस बात के ऊपर अभी भी मनन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और इससे सीख रहे हैं। ये सब था उसका जो परिस्थिति का पीछे। और ये लोग जब चले जाते तब मार्था, उनको पता लगता है कि प्रभु आ रहा है। अभी मार्था का जो बातें हैं, मार्था जो बोलते हैं और मार्था का जो हरकत है, हम क्या उस परिस्थिति में करेंगे, इसके साथ आप सोचते रहिए कि अगर हम होते तो हम क्या करते और मार्था ने क्या किया। सो यहाँ हम देखते हैं कि मार्था जैसे पता लगता है कि मार्था भाग के चले जाते हैं प्रभु के पास और बोलते हैं, वर्स 21 में बोलते हैं कि इफ दाउ हैड्स बीन हियर माय ब्रदर हैड नॉट डाइड। बोलते हैं कि अगर आप इधर होते तो मेरा भाई गुजर नहीं जाते। बात बिल्कुल हम भी यही बोलते, हमने संदेश भेजा जब तक आप आए तो उनका डेथ हुआ है, अगर आप इधर होते तो शायद वो, अगर आप इधर होते तो वो उनका डेथ नहीं हो। और वर्स 22 में आगे और भी बोलती है मार्था, बट आई नो दैट इवन नाउ व्हाटसएवर दाउ विल आस्क ऑफ गॉड, गॉड विल। मैं अभी भी जानता हूँ कि आप कुछ भी मांगे वो आपको देंगे। तो इतना विश्वास है कि अगर आप इधर होते तो ये होना नहीं था, और अगर आप अभी भी परमेश्वर से मांगे तो ये अभी भी सुझाव हो सकता है। इतना विश्वास उनको था, इतना विश्वास हमें भी। इसके बाद प्रभु उनको आंसर देता है, वर्स 20 प्रभु बोलता है कि सेज दाई ब्रदर विल शैल राइज अगेन, आपका भाई जीवित होगा। तो मार्था बताता है कि मुझे पता है पुनरुत्थान होगा, और वो लास्ट दिन में पुनरुत्थान होगा। तो 25 में the Lord says, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet he shall live. And whoever liveth and believeth in me shall never die. Believe thou this? तो परमेश्वर बोलता है कि मैं हूँ रिसरेक्शन, मैं हूँ जीवन, और जो मुझ में विश्वास रखता है वो अगर मरे भी तो जीवित उठेगा, और जो जीवित है वो मरेंगे नहीं और अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। क्या आप इसको विश्वास करते हो? ये हमारा विश्वास का एक बहुत मेन बात है। इसी विश्वास के वजह से हम आज उनके बच्चे हैं और आज हम इकट्ठे हो पा रहे, और इसी विश्वास के वजह से उन्होंने हमें अनंत काल के लिए हमें उनके साथ फेलोशिप का मौका दिया है।
तो इधर मार्था बोलती है, हम भी बोलते हैं, यस लॉर्ड, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि आप क्रिस्तु है, सन ऑफ गॉड है, और आप दुनिया में। तो अभी तक ठीक है। जब मार्था जो भी मार्था ने बोला है प्रभु से, शायद हम भी यही बोलते हैं, हमारा विश्वास भी लेवल का है। उसके बाद मार्था वापस चली जाती है। तो प्रभु उधर ही है जहाँ वो थे, मार्था आके मिले थे, और मार्था वापस चले जाते हैं और मेरी को बताए कि मैं उनसे मिला था और वो आपको बुला रहे। और मेरी अभी मेरी का एक्शन हम देखें। मेरी उसके बाद ये बात सुन के जैसे उन्होंने ये सुना कि वो उठ के भाग के चली जाती है प्रभु के पास, और प्रभु बेथनी पहुंचने से पहले ही वो जाके उनको मिल जाता है जहां मार्था ने उनसे पहले मुलाकात किया था। और उसके बाद मेरी का भी जो शब्द है अब हम पढ़ेंगे वर्स 32 में। Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. So जो मेरी का भी जो शब्द है वो सेम है, जो मार्था ने भी बोला है वो सेम है कि अगर आप इधर होते ये नुकसान मेरा भाई चले नहीं जाते। तो मार्था ने जो बोला, मेरी ने जो बोला, और हम भी अगर उधर हो जब होने पर हम भी जब बोले तो यही बात जो हमारे मुंह से भी निकले। अभी नेक्स्ट जो बात है वर्स 33 में, सो व्हेन जीसस सॉ हर वीपिंग एंड द जूस आल्सो वीपिंग व्हिच केम विद हिम, ही ग्रोन्ड इन द स्पिरिट एंड वाज ट्रबल्ड। अभी ये बात हमारे हृदय को बहुत छुआ है कि प्रभु कौन है? दुनिया को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। हमने सुबह प्रेयर में मनन में भाई ने बोला था कि सृष्टिकर्ता है ये। तो हमारा प्रभु सृष्टिकर्ता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो उनका मन ट्रबल्ड था और ही ग्रोन्ड इन द स्पिरिट। वो ये स्पिरिट में ग्रोन करना, ये सृष्टिकर्ता को जब सब पता है, फिर इनको ग्रोन करके ऐसे दुखी होने का क्या जरूरत है? ये है जो मेरे मन में जो छुआ है। यहाँ हम याद करते हैं कि ये जो परमेश्वर है, ये जो प्रभु है, इतना हमें प्यार करता है। हम जिस परिस्थिति और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो बिल्कुल वाकिफ है उस रास्ते से। जो हमारा हृदय और जो हमारा जो आत्मा का जो व्याकुलता है उनको पता है। और ये हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता हमारे साथ ही है, और वो भी वही तरीके से हरकत दिखा रहा है जो हम करते। तो ये एक अलग से एक परमेश्वर और एक अलग से एक इंसान, कोई दूरी है ही नहीं। ये जानता है हम किस रास्ते से जा रहे हैं, हर चीज से वाकिफ है, और हमारे साथ ही ये स्पिरिट ग्रोन कर रहा है। और एक और जगह हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वो रोमन्स 8 और 26 में है। जब हम कुछ बोल ही नहीं पाते और मन व्याकुल है, तो जो स्पिरिट है, द स्पिरिट इंटरसीड विद ग्रोनिंग्स व्हिच कैन नॉट बी अटर्ड। हम पढ़ते हैं 8:20, स्पिरिट ऑल्सो गॉड ऑलमाइटी है। तो हम देखते हैं कि ये एक परमेश्वर नहीं है, दूर खड़ा एक प्रभु नहीं है, हमारे पास है, और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हमारे साथ है, और उसी परिस्थिति में हमारे साथ चलने वाला एक प्रभु और एक परमेश्वर। ये कितना मन को सांत्वना देने वाली बात है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ है, ये दुनिया को जिसने सृष्टि किया है, एक एक आदमी का हृदय जानता है, और हमें क्या मुसीबत और परिस्थितियां और परेशानी है वो जानता है, और हमारे साथ वो चलता है। ये है जो हृदय में बहुत छुआ था। एक तो प्रभु लेट आने वाली बात बहुत छुआ था, लेट आए थे, बट हम जानते हैं कि वो पूरा कहानी जानता है, इसलिए वो रुका था। तो उनका जो व्यवस्था होना है सब कुछ उस हिसाब से वेट किया था। और ये हम देखते हैं कि वो साथ साथ चलने वाला है। एंड वर्स 34 में हम देखते हैं, एंड वो पूछते हैं कि उनको कहाँ रखे हैं, और वो बोलते हैं कि चलो प्रभु हम जाके देखते हैं। और वर्स 35 में हम फिर देखते हैं जीसस वेप्ट। ये सृष्टिकर्ता रो रहा है, और इनको पता है कि आगे क्या होना है और लाजर के साथ क्या होना है, फिर भी इधर हम पढ़ते रोया है साथ उनका। वो बहुत प्रेम रखते थे इन सबको, एक दोस्त की समान, और उतना भाईचारा था, प्यार था। ये जो प्रभु लाजर के प्रति दिखाता है, सबके प्रति वही बात है, उनका वादा है, और वो रो रहे इधर। तो ये बहुत हृदय को छुआ ये बात। और ये जब रोया था, तो सब उधर जो खड़े थे वो सब बोलने लगे, देखो वो कितना उसको
प्यार करता था, प्रेम रखता था उसके प्रति, ये बोलने लगे। बट उसमें कुछ लोग भी बोले थे, देखो ये अंधे को देखने का शक्ति दिया, क्या ये इनको मरने से नहीं रोकता? ये हमारे इंसान की कभी कमियां है कि इतना देखने के बाद भी और परमेश्वर का और प्रभु का सामर्थ जानने के बाद भी हम ऐसे इंसान जैसे हमारा सोच है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, क्या आप आने से ये इनका डेथ नहीं होते? अगर आ गया तो होता, तो जो इतना चमत्कार और मिरेकल करने वाला प्रभु है, क्या ये हालात को सुझाव नहीं देते? बट कोई अभी तक किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और परमेश्वर का कितना बड़ा सामर्थ है। और हम जो परमेश्वर का जो सामर्थ जानते हैं वो भी लिमिटेड है हमें। बट हम ये सारे पोर्शन और इस पूरा कहानी में हमें वो याद रखना है कि हम किसके साथ हम रिश्ता रखे और किसने हमें उनके रिश्ते में जोड़ा है। ये पृथ्वी बनाने वाला, जिसका असीम प्रेम है, असीम प्यार है और असीम काबिलियत है, उनसे है जो हमने रिश्ता रखा है। उन्होंने हमें अपने बच्चे बुला के उनके पास लेके आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो चले जाते जहाँ लाजरस को रखते हैं और वहाँ चले जाके प्रभु बोलते हैं कि वो पत्थर हटाने के लिए बोलता है। जब पत्थर हटाने के लिए बोलता है, जो मार्था जो बोलती है, ये बहुत बारीकी से देखने वाली बातें हैं। तो मार्था द सिस्टर ऑफ हिम, ये वर्स 39 है। जीसस सेड, टेक अवे दिस स्टोन। मार्था द सिस्टर ऑफ हिम दैट वाज डेड सेड अनटू हिम, लॉर्ड बाय दिस टाइम ही स्टिंग्स फॉर ही हैज बीन डेड 4 days। तो अभी इंसान का सोच बीच में फिर से आ जाता है, इंसान का कमजोरी बीच में आ जाता है। और मार्था बोलता है कि अभी 4 दिन हो गया और वो सड़ गए होंगे और अभी बदबू आ रहा होगा। अभी प्रभु ने वापस उनको जो बोला है, ये बहुत बारीकी से देखने वाली चीज है। ये उनको नहीं, मार्था को नहीं, हमें भी यही प्रभु बोलता है कि जीसस सेड अनटू हर, सेड आई नॉट अनटू दी दैट इफ thou wouldest believe thou shall see the glory of God। तो इन्होंने बोला कि मैंने बोला था कि अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर का महिमा देखेंगे। ये सेम उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अगर हमने जो मांगा है उसमें रुकावट है, उसका ये मतलब नहीं परमेश्वर को पता नहीं है। विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर, तब हम देखेंगे उनका महिमा और उनका जो सामर्थ्य। ये हर आदमी अलग अलग परिस्थिति से जाते हैं और यही चीजें हैं जो हमारे मन में भी आते हैं। और इसमें एक चीज स्टेडी है, परमेश्वर क्या है इसमें क्लियर दिखता है। वो सर्वज्ञानी है, हर परिस्थिति उन्हीं के कंट्रोल में है, उन्हीं के विल से ही होता है हर चीज। उनका जो पावर, उसमें कोई सीमा नहीं है। वो इस मिट्टी से आदमी को सृष्टि करके उनको जीवन दिया है और इस मिट्टी में जो गए लाजर, उसको वापस उठाने का सामर्थ है। वही है हमारा प्रभु, आज भी, उस दिन भी और आज भी और आगे भी। तो इतना एक पावरफुल माइटी एक क्रिएटर के हम बच्चे बुलाए गए। और आगे हम देखते हैं कि उन्होंने वो पत्थर वहां से हटा देते हैं और प्रभु परमेश्वर की तरह आंखें उठा के बोलता है कि आई थैंक दी फादर दैट दाउ हैज हर्ड मी एंड आई नो दैट दाउ हियरस्ट मी ऑलवेज, बिकॉज ऑफ व्हिच स्टैंड बाय आई सेड इट दैट दे मे बिलीव दैट दाउ हैज सेड। ये इतना बड़ा एक कार्रवाई करने से पहले किया। बीमारी के बाद उनका डेथ हुआ, उसके बाद 2 दिन और निकल गए और बॉडी अब तक सड़ रहे थे और किसी ने सोचा नहीं था कि इनको वापस जीवित उठाएंगे। और ये दिखाने के लिए कितना सामर्थ्य, इसीलिए ये पूरा होने लगे। और इधर परमेश्वर और प्रभु का सामर्थ्य दिख गए। सबको क्लियर हो गया कि जो प्रभु सामने खड़ा है वो परमेश्वर से आया है, परमेश्वर का पुत्र है। वो खुद हमारा मसीहा है और वो खुद आगे जीवित उठेंगे और हमें साथ में ले जाएंगे। ये सब दिखाने के लिए सब हुआ था। अगर हम भी अपने अपने लाइफ में अगर देखें तो ऐसे परिस्थितियां आता है जब हमें बात समझ में नहीं आता है, तो वो प्रभु के वचन में ये लिखा है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, प्रभु में दृढ़ विश्वास रखें और आगे उन्हीं को देख के चलते रहिए। वो वही सामर्थ्य है, उतना ही पावरफुल है, उस दिन भी आज भी आगे। तो महामारी हो या जो भी परिस्थिति हो, उनका कंट्रोल में है
और इसमें उनका महिमा होना है हर आदमी के जीवन में, और पूरा दुनिया में वो जो चाहता है वो होकर ही करके ही रखेंगे। हमें अगर अभी भी जीवित हमें उन्होंने रखा है तो एक पर्पस से रखा है। हमारे हर आदमी की जिंदगी में उनका पर्पस है। आपस में उनको हम पूरा कंप्लीट दिल से उनको प्यार करना है, प्रभु को प्यार करना है, वो उनका कमांडमेंट है। और आपसी प्यार रखना है, ये एक ही कमांडमेंट है जो हमें ऐसे रख के अपने आगे का दिन व्याकुल ना हो मन, और परमेश्वर में उनका सामर्थ्य के ऊपर आश्रय रख के चलते रहना है। ये चीजें हैं, एक फेमिलियर पोर्शन है। और ये आगे देखते हम कि लाजरस बाहर आता है और सब ये देखता है, और बहुत लोग इन्होंने ये लिखा है, बहुत लोग प्रभु में विश्वास करता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है। और आज तक ये बाइबल में लिखा हुआ है, और जब तक पढ़ रहे हमने 1000 बार इसको पढ़ा है, तभी भी प्रभु इसी वचन यूज करके हमारे हृदय को छूता है। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो जाना पहचाना जो पोर्शन है, इसमें हम दृढ़ देखते कि इतना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर, और वो हमारा हर परिस्थिति जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, और उन्हीं का महिमा होना है हमारे जीवन में। उसके लिए अगर 2 या 4 दिन लेट आने से भी उनका महिमा होगा, और हम उनका सामर्थ हमारे जीवन और आगे अपने लाइफ उनके हाथों में रख के ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। परिस्थितियां आएंगे, अगर आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो मुझे एक भी किसी का याद नहीं आ रहा है जो बिल्कुल आसान परिस्थिति से निकला हो। मुझे पूरा बाइबल ढूंढ के कोई सब हमारे जैसे इसमें लिखे गए डिफिकल्ट परिस्थिति, बट प्रभु साथ में रो रहा है, साथ में हाथ पकड़ के चल रहा है। जब हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलता है तो वो खुद ही हमारे लिए प्रार्थना करके इंटरसीड करके हमें साथ में लेके जा रहे हैं। हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, उनका वादा है। हम अनंत काल में हमें साथ में रखेंगे, उनका वादा है। और हम जो सह सकते हैं उससे ज्यादा हमें मुश्किल परिस्थितियां में लेके नहीं जाएंगे, वो भी वादा है। 1000 वादा है हमारे परमेश्वर का। हम पढ़ते जाते, एक एक वादा मनन करते जाते, मन में जो भी व्याकुलता है वो खत्म हो जाता है। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे व्याकुल मन से नहीं जीना है, परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर आशा रख के चलना है। और वो जानते हैं कि आगे क्या होना है, ये पैंडेमिक खत्म कब होगा, या हमारे जीवन में व्यक्तिगत जीवन में कोई परिस्थिति या मुश्किल है तो उसका हल कैसे होगा, वो जानते हैं। हमें उनको बस उनके हाथों में सौंपना है और दृढ़ विश्वास से चलना है। ये बोलना बहुत आसान है, और डे टू डे इस रास्ते में चलना इतना इजी नहीं है। बट हम सबको ये प्रभु का वचन और प्रभु का जो प्रॉमिस है उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रख के आगे बढ़ना है। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ हम ये बातें खत्म करते हैं, और हम आशा रखते हैं कि प्रभु आपके मन में उनका सामर्थ्य कितना है आपके मन में फिर से ध्यान दिलाए जाए, और ताकि वो हमारे साथ चलता है, और हमारे जैसे ही वो एक एक कदम साथ चल रहा है उस टाइप का हमारा प्रभु है। वो क्लियरली आश्वासन देता है, और आगे के दिनों के बारे में व्याकुल ना हो वो बार बार बताता है। एक एक दिन लेके उनका ग्रेस सफिशिएंट है, उन्होंने बताया गया। तो आगे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू, आपने मौका दिया।